गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजी यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उपसहसंयोजी बंध होता क्या है? तो यह एक प्रकार का संयोजी बंध है जिसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी परमाणु द्वारा दिया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन देने वाले को दाता परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ग्राही परमाणु कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई परमाणु है, यानी मान लीजिए कोई परमाणु है, यह परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन दाता तथा जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहते हैं। यानी यह इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होगा तथा यह इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होगा। फिर हम लोग का दूसरा टॉपिक है योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। ये क्या होता है? तो यह जब दो या दो से अधिक सरल लौड़ों को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन में क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। जैसे कि है FeSO4 फेरस सल्फेट को NH4SO4 एक्वा प्लस 6H2 से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा Fe2 प्लस SO4 माइनस 2NH4 ट्वाइस SO4 माइनस इंटू 6H2। यह भी दो प्रकार का होता है, द्विक लवण एवं जटिल लवण। द्विक लवण वे लवण जो ठोस अवस्था में तो स्थायी रहते हैं परंतु विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं तथा अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जटिल लवण क्या होता है? तो जटिल लवण वे लवण जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं तथा इनके एक भाग आयनित नहीं होता है। और द्विक लवण क्या होता था कि बस वह ठोस अवस्था में ही स्थायी रहता था परंतु विलयन में अपना स्थायित्व खो देता था। लेकिन जटिल लवण ठोस तथा विलयन दोनों ही अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है जटिल लवणों में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ यानी अगर कोई यौगिक है तो उसमें कौन कौन सा भाग रहेगा, क्या क्या रहेगा, हमें देखना है। तो जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं तथा जो Cu है कॉपर, इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं यानी केंद्रीय धातु परमाणु। इसको हम शॉर्ट में सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है यानी यह इलेक्ट्रॉन लेगा तथा इसको हम लुईस अम्ल बोलते हैं। और जो NH4 है यानी अमीन, इसको हम लोग NH3 होल का 4 है तो उसको हम लोग टेट्रा अमीन पढ़ते हैं। तो ये है लिगेंड, और जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन युक्त दाता होता है तथा यह लुईस क्षारक होता है। और जो SO4 है सल्फेट, इसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, समजटिल यौगिक यानी जिस यौगिक में केवल एक लिगेंड होगा उसे समजटिल यौगिक कहते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए Cu NH3 का होल 4SO4, यानी इसमें केवल एक लिगेंड है तो यह समजटिल यौगिक होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे समजटिल यौगिक। ठीक। और दूसरे क्या है? विषम जटिल यौगिक, यानी विषम जटिल यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे जैसे वाली PT Cl NH3 का होल 4। तो इसमें NH3 यानी अमीन अमीन तथा क्लोरीन, यह दो ठो लिगेंड है ये। तो ये दोनों जब दो लिगेंड होंगे तो इसको हम लोग विषम जटिल यौगिक बोलते हैं। तो यह विषम जटिल यौगिक है। तथा जटिल यौगिकों के प्रकार यानी जटिल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक जटिल यौगिक या धनावेशित जटिल यौगिक, दूसरा ऋणात्मक जटिल यौगिक तथा तीसरा उदासीन जटिल यौगिक। यानी जिस यौगिक के ऊपर धन आवेश होगा उसे धनात्मक जटिल यौगिक बोलेंगे। यानी जैसे कि मान लीजिए कि यह
मान लीजिए CuNH3 का होल 4, तो जो ये यौगिक है इसके ऊपर धन आवेश है, तो जो ये धन आवेश है यही होता है धनात्मक जटिल यौगिक। तथा दूसरा है ऋणात्मक जटिल यौगिक। तो जिस जटिल यौगिक के ऊपर ऋण आवेशित होगा उसे ऋणात्मक जटिल यौगिक बोलते हैं, जैसे कि K4Fe(CN6). तो जैसे पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज, जो ये माइनस चार्ज है यही होता है ऋणात्मक जटिल यौगिक। तथा तीसरा है उदासीन, यानी जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जैसे कि FeCO5, इसको हम लोग कार्बोनेट पढ़ते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसलिए यह उदासीन जटिल यौगिक है। तथा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड। तो आखिर लिगेंड होता क्या है? तो लिगेंड ऐसे अणु जो उपसंयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पहले देखा कि जैसे मान लो CuNH3 का होल 4, तो जो ये है इसी को हम लिगेंड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उपसंयोजी बंध। क्या होता है? उपसंयोजी बंध। ठीक, और जो ये पूरा है, ये पूरा इसको उपसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। इसको हम लोग उपसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, और लिगेंड तथा लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं: ऋण आवेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड तथा उदासीन लिगेंड। तो ऋण आवेशित लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल पढ़ते हैं, साइनाइड उसको पढ़ते हैं। तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो ऋण आवेशित लिगेंड होता है। धनावेशित लिगेंड वह लिगेंड जिसके ऊपर धन आवेश होता है उसे धनावेशित लिगेंड बोलते हैं, जैसे X, इसको हम हेलोजन पढ़ते हैं। हेलोजन ये ClBr, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, यानी NO2 को ऐसे NO2 को हम लोग नाइट्रोनियम आयन पढ़ते हैं। तथा उदासीन लिगेंड वह लिगेंड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो उदासीन होता है। उदासीन लिगेंड वह लिगेंड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसे उदासीन लिगेंड, जैसे H2O, NH3, अमीन, पिरामिडिन, कार्बोनिल। और अब नेक्स्ट है संयोजकता। संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लास 12 तक बस हम लोग को 3 ही प्रकार के पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिगेंड के 6 प्रकार: एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड, षष्ठदंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सो। इनके ऊपर बस एक दाता परमाणु होते हैं, इनके पास केवल एक दाता परमाणु होते हैं, इन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंड वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, जैसे EN, इसको हम लोग इथेन 1,2-डाइएमीन पढ़ते हैं और इसका ये सूत्र होता है। और OX C2O4। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा त्रिदंती लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं, जैसे डाई ट्राइअमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं डाईइथाइल ट्राइअमीन। और चतुर्दंती लिगेंड सेम ऐसे ही होगा, वह लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं उन्हें चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। पंचदंती लिगेंड वह लिगेंड जिसमें 5 दाता परमाणु होते हैं, पंचदंती लिगेंड कहते हैं। षष्ठदंती लिगेंड में जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, उन्हें षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं।